हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है उद्धव की प्रेम दीक्षा। उद्धव प्रसंग 26। मैंने जब बरसाना में अपने पांव रखे, ओह कितनी कोमल भूमि थी वह, और वहाँ की ऊर्जा विशुद्ध प्रेम की ऊर्जा। थोड़े बहुत ज्ञान के संस्कार बचे भी थे मेरे, तो वह यहाँ आकर संपूर्ण नष्ट हो गए थे। गहवर वन, मैंने दर्शन किए। मेरे ऊपर ललिता सखी की पूरी कृपा थी। उन्होंने मुझे हर स्थान दिखाया। साकरी खोर, प्रेम सरोवर में स्नान करने की मेरी स्वयं इच्छा हुई। जो मैंने ललिता सखी से कहा तो वह इतना ही बोली, यह प्रेम सरोवर है हे उद्धव, जो डूबा वह किसी काम का नहीं रहता। ललिते, मुझे अब किसी काम का रहना भी नहीं है। मेरे ठाकुर श्री कृष्ण है तो मेरी ठकुरानी है श्री राधा रानी। मैंने स्नान किया, मुझे बार बार रोमांच हो रहा था। श्याम 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 मेरे रोम रोम से प्रकट हो रहा था। मैं उन्मत्त हो नाचने लगा। ललिता सखी ने मुझे पकड़कर शीची के सामने खड़ा कर दिया था। ओहो, वह श्री कृष्ण की आह्लादनी प्रेम महाभाव की साकार रूप श्री राधा रानी। वह कुंजों में बैठी थी। आज वह शांत थी, दृष्टि नीचे करके किसी भाव देश में विचरण कर रही थी। ललिता सखी ने मुझे आगे जाने के लिए कहा। मैं तनिक आगे बढ़ा और उनके चरण कमल का बिना स्पर्श किए दूर से प्रणाम किया था। कौन? दृष्टि ऊपर करके सर्वेश्वरी मुझसे पूछ रही थी। मैं श्री कृष्ण सखा उद्धव, मथुरा से। परिचय तो देना ही था ना, पर परिचय देने से तो विरहाकुल हो उठी थी क्षणों में ही श्री जी। हाँ श्याम, हाँ श्याम कहकर पुकारने लगी थी। कैसे है मेरे श्याम सुंदर, कैसे है मेरे प्राणेश? उद्धव, कुछ तो बताओ, हिलकियों से रो रो कर वह मुझसे पूछ रही थी। पर विदुर जी, मुझसे एक अपराध बन गया। मैंने तो इन हरिप्रिया जी को कुछ सांत्वना मिलेगी कहकर यह सब कहा था, पर उद्धव कुछ देर अश्रु बहाते और पोंछते रहे। फिर बोले, तात ठीक ही हुआ, क्योंकि मुझे श्री राधा रानी से प्रेम की दीक्षा जो मिल गई। प्रेम क्या है, प्रेम क्या होता है, मुझे समझा दिया था श्री जी ने। क्या कहा तुमने ऐसा उद्धव? फिर तुम्हें कैसे प्रेम की दीक्षा मिली बताओ। मैं भी आतुर हूँ उस अद्भुत प्रेम पूर्ण प्रसंग को सुनने के लिए। विदुर जी ने उद्धव से प्रश्न किया था। हे हरिप्रिय, आप इस तरह विलाप न करें, आप इस तरह अपने आप को कष्ट न दें, न रोएं। आप ऐसा कतई न समझें कि श्री कृष्ण आपको भूल गए हैं या वो आपको स्मरण ही नहीं करते। हे कृष्ण प्रिय, उनके सामने आपका कोई नाम भी ले लेता है ना तो वह बिलक उठते हैं। कभी कभी तो देह भान भुलाकर हा राधा पुकारने लगते हैं। हे स्वामिनी, मैं आपके सामने झूठ नहीं कहूँगा, वह आपका स्मरण करते ही अलग ही हो जाते हैं। मथुरा के वह कहीं से नहीं लगते। वह विशुद्ध वनवासी होकर यमुना के किनारे किनारे चलते रहते हैं और आपका नाम पुकारते रहते हैं। हे सर्वेश्वरी, माता देव की भोजन देती हैं तो उनसे वह भोजन नहीं किया जाता। नींद नहीं आती उन्हें, आपका स्मरण करके कहते हैं, मेरी राधा कैसी होगी, मेरी राधा मेरे बिना कैसे रहती होगी। मैं ठीक हूँ उद्धव, जाकर कह देना मेरे प्रियतम को। यह क्या हो गया था? ओह, गंभीर हो गई थी श्री राधा रानी तो। मैं ठीक हूँ ना, देखो, अच्छे से देखो उद्धव, मैं प्रसन्न हूँ। अब जाकर अपने सखा को यही कहोगे तुम कि उनकी राधा खुश है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या कह रही हैं। शांत हो गई श्री राधा रानी। मेरी ओर उन्होंने देखा। उद्धव, तुम इस प्रेम मार्ग में नए आए हो, इसलिए तुम्हें क्या कहना है क्या नहीं कहना इसका भान भी नहीं है। क्या सोचकर इतना सब बोल गए तुम? क्या सोचा कि तुमने कि श्री कृष्ण के मेरे लिए बिलखते हैं, भोजन नींद
उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया है। यह सब मैं कहूँगा तो राधा खुश होगी? क्या सोचकर तुम यह सब बोल गए उद्धव कि श्री कृष्ण मेरा नाम लेते ही सब कुछ छोड़कर यमुना के किनारे दौड़ पड़ते हैं? यह सब मुझे प्रसन्न करने के लिए तुमने कहा, पर तुम प्रेम के सिद्धांत को समझ नहीं सके। प्रेम अपने प्रियतम को दुखी देखकर कभी प्रसन्न नहीं होता उद्धव। प्रेम तो वह है कि हमें भले ही लाखों दुख कष्ट मिले, पर हमारे प्रियतम को कुछ ना हो। हमें भले ही कुछ भी हो, पर मेरे प्रियतम को सुखी रहे। वह ना आए यहाँ, कभी ना आए, पर जहाँ भी रहें सुखी रहें। श्री राधा रानी के वाक्य थे ये। उद्धव, एक बात सुनो, मत कहना प्रियतम को कि राधा दुखी है। तात, यह वाक्य श्री जी के मुखारविंद से जैसे ही मैंने सुने, मैं हल्कियों से रो पड़ा। ऐसा प्रेम मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कहना राधा प्रसन्न है, कहना बरसाने में राधा खुश है। प्यारे, आप खुश रहो बस, आपकी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। यह कहते हुए श्री राधा रानी शून्य में ताकने लगी थी। अन्य सब गोपियां रोने लगी थी। ललिता सखी ने संभाला श्री जी को, पर तात उसी समय मैंने श्री राधा रानी के चरण धूल अपने माथे में लगा लिए और नैनों को मूंद कर उन्हें अपना गुरु मान लिया। प्रेम की दीक्षा मुझे मिल गई थी श्री राधा रानी से। प्रियतम के सुख में सुखी रहना, आह क्या दिव्यता थी इस प्रेम की। स्वयं का कोई अर्थ नहीं है, बस तू खुश रहे। मैं पूरी रात कभी रोता, कभी हंसता, कभी प्रेमोन्मत्त होकर नाचता, कभी वहाँ की लताओं से बतियाता। बरसाने में मेरी इस तरह पूरी रात बीती थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।